MS वर्ड से रिलेटेड फिर से एक नया वीडियो लेकर आए। तो यहाँ पर हम MS वर्ड के अंदर 40 से भी ज्यादा शॉर्टकट की उपयोग करना बताएंगे, जिससे आप MS वर्ड के अंदर काम करेंगे तो और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, फास्ट काम कर सकते हैं। इन शॉर्टकट की का उपयोग करके अपने काम में तेजी ला सकते हैं। तो वो कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है MS वर्ड के अंदर जिनको आपको जानना चाहिए। तो जानने के लिए, सीखने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो आइए फिर जानते हैं कौन कौन सी शॉर्टकट की है जिनको आपको जानना चाहिए, उनका उपयोग करना आना चाहिए। पहला है दोस्तों Alt F। Alt F से आप फाइल मेनू ओपन कर सकते हैं। जैसे कि हम की दबाते हैं Alt F, तो देखिए फाइल मेनू आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है Alt N। जैसे कि आप शॉर्टकट की दबाएंगे Alt N तो यहाँ पर इंसर्ट मेनू ओपन हो जाएगा। अगर आपको विंडो को स्प्लिट करना है तो आप शॉर्टकट की उपयोग करेंगे Ctrl Alt और यहाँ पर S की। जैसे आप करेंगे तो देखिए आपकी जो MS वर्ड की विंडो है वो स्प्लिट हो जाएगी, ये देखिए, है ना। अगर आप चाहते हैं नॉर्मल हो जाए, अनस्प्लिट हो जाए, तो इसके लिए फिर से आप शॉर्टकट की यूज करेंगे Ctrl Alt और यहाँ पे S की। अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है MS वर्ड के अंदर, जो भी आपने टाइप किया है आपको प्रिंट प्रीव्यू तुरंत देखना है, तो इसके लिए शॉर्टकट की यूज करेंगे Ctrl F2 बटन। तो देखिए यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू शो हो जाएगा। अगर डायरेक्ट प्रिंट निकालना तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अगर रीडिंग व्यू आपको देखना है MS वर्ड के अंदर कंटेंट को, तो आप शॉर्टकट की यूज करेंगे Ctrl Alt और यहाँ पर I। तो देखिए आप रीडिंग मोड में चीज़ों को देख सकते हैं। अगर आपने MS वर्ड की 2 फाइलें खोली या मल्टीपल फाइलें खोली हैं, तो आपको अगली विंडो या पिछली विंडो में जाने के लिए शॉर्टकट की यूज करना होगा Ctrl F6 की। जैसे आप जाएंगे नेक्स्ट यहाँ पर विंडो या नेक्स्ट फाइल पर जा सकते हैं। अगर आपको वापस आना है, पिछली विंडो पे आना है, तो शॉर्टकट की यूज कर Ctrl Shift F6 की। तो देखिए आप पिछली विंडो में आ जाएंगे। अगर आपको नया डॉक्यूमेंट खोलना है, नई फाइल खोलनी है, तो आप शॉर्टकट की यूज करेंगे MS वर्ड के अंदर Ctrl N। तो देखिए आप न्यू फाइल या न्यू डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। अगर आपको फाइल ओपन करना है MS वर्ड के अंदर, तो शॉर्टकट की यूज करेंगे Ctrl O। तो आप MS वर्ड के अंदर कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर ब्राउज़र ऑप्शन है, आप यहाँ पर जाकर फाइल को ओपन कर सकते हैं। रिसेंट वाली फाइल को भी ओपन कर सकते हैं। अगर फाइल को सेव करना है तो Ctrl S दबाएंगे, फाइल यहाँ पर सेव हो जाएगी। एंड यहाँ पर आपको फाइल का प्रिंट निकालना है तो आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे Ctrl P। तो यहाँ पर आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट को बंद करना है तो आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे Ctrl W। यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर अंडू रीडू करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये M हटा देते हैं, अब हमें यहाँ अंडू करना है तो यहाँ पर अंडू के लिए Ctrl Z करेंगे। अगर हमें रीडू करना है तो शॉर्टकट की यूज़ करेंगे Ctrl Y। अगर हमें किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है तो शॉर्टकट की यूज़ करेंगे Ctrl C। और यहाँ पर पेस्ट करना है कहीं पे भी तो हम पेस्ट के लिए Ctrl V शॉर्टकट की यूज करेंगे। अगर हमें यहाँ पर कट करना है, जैसे कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे कंटेंट या डाटा को रखना है, तो यहाँ पर हम Ctrl X दबाएंगे और यहाँ पर पेस्ट करने के लिए Ctrl V प्रेस करेंगे। ये देखिए दूसरे स्थान पे ये डाटा चला जाएगा। अगर हमें किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो हम पूरा सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बोल्ड के लिए Ctrl V शॉर्टकट की यूज करेंगे। तो देखिए ये बोल्ड हो जाएगा। अगर हमें इटैलिक करना है तो यहाँ पर हम Ctrl I दबाएंगे, शॉर्टकट की इटैलिक हो जाएगा वर्ड्स। अगर यहाँ पर हमें अंडरलाइन करना है तो यहाँ पर Ctrl U दबाएंगे तो यहाँ पर ये अंडरलाइन हो जाएगा। अगर हमें डबल अंडरलाइन करनी है तो उसके लिए शॉर्टकट की यूज करेंगे Ctrl Shift D। तो यानी कि यहाँ पर डबल अंडरलाइन हो जाएगा। लेकिन हमारा अभी स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है, इसी वजह से वर्क नहीं कर रहा है। फ़ॉन्ट का आपको डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो शॉर्टकट की यूज करेंगे। जैसे कि हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको दबाना है Ctrl D। जैसे आप दबाएंगे फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से आप फ़ॉन्ट का नेम चेंज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये फ़ॉन्ट चेंज करना है, देखिए वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये दिखाई देगा सैम्पल, एंड यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाई देंगी। स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रो, स्मॉल, ऑल कैप्स वगैरह ओके पे क्लिक करेंगे, आपको ये वर्क करने लगेगा, है ना। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम शॉर्टकट की यूज करते हैं Ctrl D। फ़ॉन्ट बड़ा करना है तो शॉर्टकट की यूज करेंगे Ctrl Shift ग्रेटर देन। तो जैसे ही आप इसको दबाएंगे सिलेक्ट करके तो जितना फ़ॉन्ट आपको करना है उतना आप बड़ा कर सकते हैं। अगर वहीं अपोजिट करना है यानी कि आपको छोटा करना है तो शॉर्टकट की यूज़ करेंगे Ctrl+Shift+ लेस देन। तो देखिए यहाँ पर ये
फ़ॉन्ट छोटा हो रहा है। तो जितना आपको करना है उतना आप यहाँ से कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट फंक्शन से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट में कैरेक्टर को सबस्क्रिप्ट करना है तो इसके लिए शॉर्टकट की यूज करेंगे आप कंट्रोल प्लस इक्वल, देखिए आप सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं। अगर आपको सुपर स्क्रिप्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यहाँ पर प्लस, देखिए यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों अलाइनमेंट सेंटर चाहिए टेक्स्ट का तो आप शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस ई। अगर आपको अलाइनमेंट लेफ्ट चाहिए तो कंट्रोल प्लस एल दबाएंगे तो यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं। अगर आपको राइट अलाइनमेंट करना है तो कंट्रोल प्लस आर दबाएंगे तो यहाँ पर राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर टेक्स्ट या पैराग्राफ को जस्टिफाई करना है तो पूरा सिलेक्ट करेंगे और शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस जे, तो देखिए जस्टिफाई हो जाएगा। अगर आपको इंडेंट को बढ़ाना है तो शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस एम, तो देखिए इंडेंट यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा। ये देखिए जितना आपको करना है, जब भी कोई कर्सर या कोई भी टाइप करेगा तो इससे ज़्यादा मैटर बाहर नहीं जाएगा, तो आप इंडेंट भी आप यूज कर सकते हैं इस शॉर्टकट की से। अगर आपको इंडेंट को कम करना है घटाना है तो आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, तो यहाँ से इंडेंट आपका घटता जाएगा। तो बढ़ाने के लिए घटाने के लिए आप इन शॉर्टकट की का उपयोग करें। अगर आपको हैंगिंग इंडेंट करना है तो इसके लिए शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस टी, तो देखिए यहाँ पर हैंगिंग इंडेंट हो जाएगा। तो जितना आपको करना है उतना आप कर सकते हैं। तो फिर से हम नॉर्मल कर देते हैं। अगर आपको पैराग्राफ फॉर्मेट हटाना है तो आप शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस क्यू, तो पैराग्राफ फॉर्मेट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर आपको सिंगल लाइन स्पेसिंग चाहिए तो आप शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस 1, देखिए सिंगल लाइन स्पेसिंग यहाँ पर हो गई। एंड यहाँ पर डबल लाइन स्पेसिंग चाहिए तो आप शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस 2, देखिए यहाँ डबल लाइन स्पेसिंग हो चुकी है। अब बात करते हैं कर्सर मूवमेंट से रिलेटेड शॉर्टकट के बारे में। अगर आपको कर्सर का मूवमेंट अगले शब्द पर करना है तो आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस राइट एरो, ठीक है। अगर आपको पिछला मूवमेंट करना है तो आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। अगर आपको यहाँ पर ऊपर वाले पैराग्राफ पे जाना है तो शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस अप एरो। अगर आपको यहाँ पर कर्सर को लास्ट वाली लाइन पर ले जाना है सिंगल लाइन की, तो आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे एंड की, तो यहाँ पर देखिए कर्सर लाइन के लास्ट में चला जाएगा। अगर यहाँ पर कर्सर आपको लाइन की स्टार्ट में रखना है शुरुआत में, तो आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे होम बटन। जैसे आप करेंगे तो देखिए आपका जो कर्सर है वो फर्स्ट में आ जाएगा, लाइन के शुरुआत में आ जाएगा। अब जैसे कि आपको यहाँ पर कर्सर रखा है, आप चाहते हैं डॉक्यूमेंट की जहाँ से शुरुआत हुई वो वहाँ पर ये कर्सर चले जाए एक ही बार में, तो आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस होम की। जैसे ही आप दबाएंगे डॉक्यूमेंट की शुरुआत पे चले जाएंगे। अगर आपको लास्ट वाले पे जाना है डॉक्यूमेंट की जहाँ तक वर्ड्स लिखने का अंत हुआ है पैराग्राफ या पूरे कंटेंट का, तो आप यहाँ पर शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस एंड। जैसे आप दबाएंगे तो मैटर या कंटेंट खत्म हुआ है या लिखना बंद हुआ है वहाँ पर एक कर्सर जंप कर जाएगा, वहाँ पर आप चले जाएंगे। अगर आपको एक पेज ऊपर जाना है तो शॉर्टकट की यूज़ करेंगे पेज अप की, तो आप एक पेज ऊपर चले जाएंगे। अगर एक पेज नीचे आना है तो यहाँ पर आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे पेज डाउन की, तो यहाँ पर आप एक पेज के नीचे आ जाएंगे। अगर पूरे कंटेंट को एक ही बार में सिलेक्ट करना है तो शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस ए, तो पूरा कंटेंट सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बोल्ड इटालिक अंडरलाइन करेंगे, सभी में इफेक्ट ये करने लगेगा, ठीक है। अक्षर लाइन को बारी बारी से सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर आप एरो की का उपयोग करेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ। जैसे कि दोस्तों आपको लेफ्ट से राइट में जाना है तो यहाँ पर शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो की। ये देखिए 1 बाय 1 सिलेक्ट होते जा रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर आपको राइट से लेकर लेफ्ट में करना है तो आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की। ये देखिए अगर आपको यहाँ पर ऊपर पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो की। देखिए एक ही बार में सिलेक्ट होगा। चलिए यहाँ से करते हैं और ये देखिए, है ना। अगर आपको नीचे की ओर सिलेक्ट करना है एक एक करके पैराग्राफ को तो आप शॉर्टकट की यूज़ करें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो। ये देखिए एक ही बार में हो रहा है। अगर आप यहाँ पे पैराग्राफ या कंटेंट में लाइन की शुरुआत से के लाइन के अंत तक एक ही बार में सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे शिफ्ट प्लस एंड की। देखिए एक ही बार में ही सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको लाइन की शुरुआत से ही सिलेक्ट करना है तो आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे शिफ्ट होम। देखिए यहाँ पर ये लाइन की शुरुआत तक सिलेक्ट हो जाएगा, कहीं भी आपका कर्सर रखा हो। अब दोस्तों यहाँ पर टेबल से रिलेटेड शॉर्टकट की, जैसे कि दोस्तों अगली सेल पे जाना है तो आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे ओनली टैब, तो यहाँ पर अगली सेल पे जा सकते हैं। अगर आपको पिछली सेल पे वापस आना है
इसके अपोजिट, तो शिफ्ट टैब दबाएंगे तो यहाँ पर पिछली सेल पे आते जाएंगे। ये देखिए, अगर टेबल में आपको टैब यूज करना है, जैसे कि आप चाहते हैं स्पेस है ये, तो ये एक ही स्पेस है, अगर आप चाहते हैं टैब यूज हो जाए तो आप शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस टैब, तो टैब यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर कुछ भी आप टैब के द्वारा टाइप कर सकते हैं। जो टैब में स्पेस मिलता है वही आपको यहाँ पर मिल जाएगा शॉर्टकट की के थ्रू। अगर आपको यहाँ पर दो सेलों को मर्ज करना है टेबल के अंदर, तो सिलेक्ट करके शॉर्टकट की यूज करेंगे ऑल्ट प्लस ए प्लस डबल एम, तो देखिए यहाँ पर ये मर्ज हो जाएगी, दो सेलें। अगर आपको अनमर्ज करना है, बाकी का आपको यहाँ पर टेबल लेआउट में जाना है, यहाँ पर मर्ज के ऑप्शन है, यहाँ से भी आप अनमर्ज कर सकते हैं। अगर आपको किसी टेक्स्ट को फाइंड करना है तो फाइंड फंक्शन ओपन करने के लिए आप शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस एफ, तो देखिए यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। अगर आपको किसी टेक्स्ट या वर्ड्स को रिप्लेस करना है तो आप शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस फंक्शन ओपन करने के लिए। अगर आपको गो टू का एक बॉक्स लेकर आना है फंक्शन का, तो आप शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस जी, ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो जिस जगह आपको जंप करना है उस जगह आप जंप कर सकते हैं। अगर आपको स्पेलिंग ग्रामर फंक्शन को ओपन करना है तो आप शॉर्टकट की यूज करेंगे F7, तो देखिए यहाँ पर आप स्पेलिंग ग्रामर का फंक्शन ओपन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर थीसॉर्स ओपन करना है तो शॉर्टकट की यूज करेंगे शिफ्ट प्लस F7, यहाँ पर आप थीसर्स फंक्शन को ओपन कर सकते हैं। लेफ्ट साइड राइट साइड में आ रहा है। अगर आपने यहाँ पर फॉर्मेटिंग की है, जैसे कि हम यहाँ बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे एंड यहाँ पर कलर डाल देंगे। अगर आप किसे अनफॉर्मेट करना है, नॉर्मल करना है, तो पूरा सिलेक्ट करेंगे और शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ये अनफॉर्मेट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर हाइपरलिंक यूज करनी है किसी भी टेक्स्ट में, तो आप पूरा सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को और शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस के, तो यहाँ पर देखिए हाइपरलिंक का ऑप्शन आ जाएगा। जो भी फाइल अटैच करनी हो उस पर क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हाइपरलिंक लग जाएगा। अगर आपको किसी टेक्स्ट में बुलेट जोड़ना है तो पूरे को आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम टेक्स्ट लिख देते हैं और यहाँ पर पूरा सिलेक्ट करेंगे एक बार में। तो बुलेट्स के लिए हम शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, देखिए यहाँ बुलेट्स ऐड हो जाएंगे। अगर यहाँ पर नॉर्मल स्टाइल करनी है, बुलेट वगैरह हटाना है, तो कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे, यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा, बुलेट्स रिमूव हो जाएंगे। अगर आप फॉन्ट बदलना है शॉर्टकट की द्वारा, तो आप शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, तो यहाँ पर फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आएगा एंड यहाँ पर जो भी फॉन्ट है उसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए एंड ओके पे क्लिक करेंगे, देखिए फॉन्ट चेंज हो जाएगा। अगर आपको फॉन्ट साइज बदलना है तो शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, यहाँ पर फॉन्ट साइज आप बदल सकते हैं। ये सिलेक्ट है ऑटोमेटिकली कौन सा फॉन्ट साइज रखना है, उस पर क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें, फॉन्ट साइज यहाँ चेंज हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर हेडिंग 1 बनानी है तो शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल ऑल्ट और यहाँ पर 1, तो देखिए 1 हेडिंग बन जाएगी। अगर आपको 2 हेडिंग बनानी है तो यहाँ पर कंट्रोल ऑल्ट और यहाँ पर 2 आपको बटन दबाना है, तो 2 हेडिंग बन जाएगी। अगर आपको यहाँ पर आज की तारीख डालना है तुरंत, तो शॉर्टकट की यूज करेंगे ऑल्ट शिफ्ट और डी, देखिए यहाँ पर आज की तारीख ही डल जाएगी। अगर आपको वर्तमान जो भी करंट टाइम है वो आपको डालना है MS वर्ड के अंदर, तो शॉर्टकट की यूज करेंगे ऑल्ट शिफ्ट एंड टी, तो देखिए वर्तमान जो भी टाइम है वो यहाँ पर डल जाएगा। तो आशा करते हैं MS वर्ड के अंदर इस सारी शॉर्टकट की अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो आप इसी तरह की और MS वर्ड से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।